आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश का 3rd चैप्टर जो पिंच ऑफ सनफ है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है नानू काका ब्रॉट ए डॉट और डॉट विथ हिम। नानू काका अपने साथ क्या लेके आए थे? तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट उसका जो आंसर होगा मैं वो बताऊंगा। किटन लेके आए थे नानू काका जो है अपने साथ। किटन यानी बोले तो वो क्या था? किटन मतलब बिल्ली का बच्चा था। ठीक है, किटन मतलब क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। नेक्स्ट है द ऑथर हैड टेकन, मतलब राइटर जो थे अपने मामा को लाने के लिए कितने दिन का छुट्टी लिए थे? तो 2 दिन का छुट्टी लिए थे। ठीक है। नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र यानी मुंबई से बिलोंग करते हैं। चौथा है हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, मतलब कौन स्टेशन पे वेट कर रहा था प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आया। ठीक है, तो उसका नैरेटर, नैरेटर बोले तो राइटर जो है अपने मामा को लाने गए थे तो वो ट्रेन का वेट कर रहे थे, नैरेटर। ठीक है, नैरेटर बोले तो राइटर को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पांचवा है द राइटर ए पिंच ऑफ सनफ वाज एन डॉट 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 ऑन प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन 2022 के साइंस एंड कॉमर्स इंग्लिश एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो वो अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है, क्या थे? अंडर सेक्रेटरी अपने मामा का। 6th ऑब्जेक्टिव है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका वाज दिल्ली आ रहे थे। ठीक है, किस लिए आ रहे थे? तो टू सी सब मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से वो मिलने आ रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां नानू काका वाज ऑथर। तो इसका नानू काका वाज ऑथर्स का क्या था? तो मैटरनल अंकल, बोले तो मामा था उसका। ठीक है, नानू काका जो है ऑथर यानी राइटर का कौन थे? तो मामा थे वो। 8वां है मनोहर मालगांवकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड डॉट 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 ह्यूमर। ये 2023 8 के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका किस बॉगी में ट्रेवल्ड किए थे? तो 2nd क्लास के बॉगी में बैठ के आए थे, उसके पास 3rd क्लास का टिकट था। ठीक है। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी नानू काका ने जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से उतरा तो अपने ऑथर को क्या धराया? तो वो एक बास्केट धराया जिसमें क्या था? किटन था। ठीक है, एक बास्केट धराया। नेक्स्ट है 11 में द बास्केट कंटेंड, बास्केट में क्या था? तो एक कैट था। ठीक है, बिल्ली का बच्चा, किटन था। सॉरी, यहाँ पे नानू काका होगा। नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन 2nd क्लास टिकट बिकॉज, नानू काका के पास 3rd क्लास का टिकट था लेकिन वो 2nd क्लास के टिकट में आए। क्यों? क्योंकि आंसर में ये है देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास। ये उनके कहने का मतलब ये है कि 3rd क्लास में कोई जगह खाली नहीं था। ठीक है, इसलिए वो 2nd क्लास में जाके बैठ गए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगांवकर। ये देखिए ये सारा किताब का नाम है, इसमें से ऐसा कौन सा किताब है जो मनोहर मालगांवकर ने नहीं लिखा है? तो वो है बी टू लिप्स एंड अ बर्ड। ये किताब उसने नहीं लिखा है, बाकी ये तीनों किताब लिखा है द प्रिंसेस, बीबियर बॉम्बे बीबियर एंड डिस्टेंट ड्रम। ठीक है। नेक्स्ट है ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, तो मनोहर मालगांवकर। ठीक है। नेक्स्ट है मनोहर मालगांवकर हैज़ रिटन द लेसन ए पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है। नानू काका रॉट अ चेक फॉर डॉट 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 रुपीज़, नानू काका ने चेक पर कितने कितने का साइन किया? तो 1000 रुपये का साइन किया। ठीक है, उस पर 1000 रुपया लिखा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज, मतलब जब वो नानू काका किससे मिलने का प्लान कर रहे थे? वो फेयरवेल मिनिस्टर से मिलने का प्लानिंग कर रहे थे। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा था? तो वो सोहन लाल रतिराम का बेटा था। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। सोहन लाल रतिराम का बेटा था रतिराम। ठीक है। नेक्स्ट है डॉट 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 इज ए ह्यूमरियस स्टोरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पिंच ऑफ स्नफ। नेक्स्ट है
देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। कौन कह रहा है कि ऑनेस्टी ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है? तो वो नानू काका कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21 डॉट 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 वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। यानी राइटर के घर में कौन आ रहे थे? तो नानू काका आ रहे थे। नेक्स्ट है इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली। यानी किस सीजन में नानू काका दिल्ली आए? ठीक है, तो वो समर सीजन था। ठीक है, समर बोले तो गर्मी का मौसम था। ट्वेंटी थ्री में कहा था स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड डॉट 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 टर्बन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एन होगा, टर्बन मतलब पगड़ी होता है। ठीक है, तो किस कलर का टर्बन पकड़ा था? तो ऑरेंज कलर का टर्बन पकड़ा था। सर पे टर्बन बोले तो पगड़ी। ठीक है, तो वो जो है ना ऑरेंज कलर का टर्बन मतलब पगड़ी पहने हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 24 में। देखिए नानू काका वाज टू स्टे फोर। नानू काका जो दिल्ली आए थे अपने बहन के पास, वो कितने दिन के लिए आए थे? ठीक है, तो आंसर होगा 2 to 3 days, यानी 2 से 3 दिन के लिए आए थे। ठीक है, 2 से 3 दिन के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डॉट 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 इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। कौन जो है राइटर को इन्फॉर्म किया कि नानू काका यहाँ आ रहा है? तो उसकी मदर ने। ठीक है, राइटर की मदर ने उसको इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट है नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर। ठीक है, नरेटर जो है नरेटर का मतलब उसकी मदर का कौन था? तो मदर का भाई था, तभी तो उसका मामा लगेगा ना। डॉट 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 इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ में मेन कैरेक्टर किसका है? तो नानू काका का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग अ लाई। ठीक है, लाई मतलब झूठ बोलने की आदत था उसको, बहुत यूनिक क्वालिटी था उसमें झूठ बोलने का। नेक्स्ट आते हैं नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक फॉर 1000 रुपीज़ टू। नानू काका ने जो 1000 का चेक लिखा था वो किसको हैंड ओवर दिया, किसको दिया? तो धोबी को दिया। ठीक है, धोबी को दिया। नेक्स्ट आते हैं नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज अ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्योर। नानू काका ने अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताया। किसका एस्ट्रोलॉजर? तो महाराजा ऑफ निन्योर का एस्ट्रोलॉजर बताया। ठीक है, नेक्स्ट है नानू काका वाज अ वेरी डॉट 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 मैन। तो वो बहुत चालाक आदमी थे, क्लीवर आदमी थे। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डॉट डॉट डॉट। तो ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्स कैरेक्टर स्केच ऑफ। तो ये नानू काका का है। ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नफ में मोस्टली जो है नानू काका का कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है नानू काका डॉट 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 बिफोर स्पोक। नानू काका जो है बोलने से पहले क्या लेते थे? तो इनहेल सम स्नफ, बोले तो एक चुटकी खैनी लेते थे कुछ भी बोलने से पहले। ठीक है, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। तो नानू काका, ऑब्वियसली नानू काका जो है एक चुटकी खैनी लेते थे। नेक्स्ट है हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका जब ट्रेन में आ रहे थे तो उसके साथ कौन जो है फ्री में ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था? तो किटेन, क्योंकि उसमें जो बिल्ली का बच्चा था बॉक्स में, उसका थोड़ी ना चार्ज लगता है, उसका थोड़ी ना पैसा लगता है, टिकट लगता है? नहीं लगता है, तो फ्री में आया। नेक्स्ट है द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट डॉट 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 फॉर हर ब्रदर। जब मदर थी, राइटर का माँ जो थी, वो कहाँ पे वेट कर रही थी? कि उसका भाई आ रहा है, तो डोर स्टेप पे। ठीक है, डोर स्टेप पे वेट कर रही थी। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डॉट डॉट डॉट। तो नानू काका कहाँ सोए थे? तो ऑथर्स के बेडरूम में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक एनर्जी ऑलवेज टर्न टू डॉट डॉट डॉट। तो ऑलवेज वो हमेशा जो है अपने मदर टंग में ही, अपनी मातृभाषा में ही बोलते थे। बोले तो मराठी में वो हमेशा बात करते थे। ठीक है, अपने मदर टंग में। नेक्स्ट है 40 में नानू काका स्टूड इन द डोर अवे ऑफ अ डॉट 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 क्लास कैरी एज। ठीक है, नानू काका किस क्लास के गेटवे पे खड़े थे? तो वो जो थे सेकेंड क्लास के गेटवे पे खड़े थे, क्योंकि उसी में तो बैठा ना वो।
The mother of the narrator was very confident that Nanu Kaka would able to manage to see the minister. उसकी माँ जानती थी कि उस नानू काका जो है मेरा भाई है, हर कुछ जो है इजीली मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो वेन एवर ही वांटेड, ठीक है, कह रही है कि मेरा जो भाई है ना, वो नानू काका जो है किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम वो मैनेज कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट कह रहा है नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास टिकट ऑन 8 ऑफ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नानू काका जो है सेकेंड क्लास के टिकट में सेकेंड क्लास में बैठ के आया। किस क्लास के टिकट में? तो थर्ड क्लास के टिकट में। ठीक है, नेक्स्ट है नानू काका वेंट टू डॉट 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 ऑटो डीलर। तो नानू काका कहाँ गए? सिक्का ऑटो डीलर के पास। नानू काका स्टील वॉर, नानू काका क्या पहनते थे? तो वो जो है जोधपुरी कोट पहनते थे। ठीक है, नानू काका हैड टाई अ हुइज डॉट 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 राउंड द नरेटर हेड। तो ऑरेंज टर्बन, बोले तो ऑरेंज पगड़ी जो था वो राइटर के सर में बांध दिया। ठीक है, नेक्स्ट है नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक अ पिंच ऑफ, ए पिंच लेते थे। क्या लेते थे? ए पिंच लेते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक चुटकी खैनी लेते थे। नेक्स्ट है मनोहर मालगांवकर इज ए या एन राइटर। तो मनोहर मालगांवकर इंडियन राइटर है। ठीक है, ए पिंच ऑफ सनफ इज ए डॉट डॉट डॉट। तो ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? कॉमिक एंड ऑरेंटिडियस है। ठीक है, कॉमिक एंड ऑरेंटिडियस स्टोरी है। नेक्स्ट है हु हैड बीन वेरी लॉयल टुवार्ड हर साइड ऑफ द फैमिली। तो मदर, मदर जो है अपने फैमिली के बारे में बहुत साइड लेती है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अपने 50 में है सोहन लाल रतिराम इज या एन डॉट 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 इन दिल्ली। तो सोहन लाल क्या थे? वो दिल्ली में क्या थे? तो वो पार्टी बॉस था। क्या था? पार्टी बॉस। ठीक है, नानू काका ऑफन यूज टू वियर डॉट 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 अ कोट। तो जोधपुरी कोट पहनते थे हमेशा नानू काका। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज प्रोपोर्शन मीन्स। प्रोपोर्शन का मतलब जो है वो क्या होता है? तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है ऑन ट्रेनिंग, यानी जो राइटर जो थे वो क्या थे? ट्रेनिंग पर थे। ठीक है, नेक्स्ट है लीडर्स आर रिग्रेटेड एज डॉट 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 स्टेप हाइयर देन अ गॉड। तो इसका आंसर होगा 2 स्टेप आगे। ठीक है, नेक्स्ट है द नरेटर एंड द सन ऑफ डॉट 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 वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा सोहन लाल, यानी राइटर जो थे वो और सोहन लाल का बेटा है वो दोनों कहाँ काम करते थे? एक ही मिनिस्ट्री में काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल ही अराइव्ड सोहन लाल वाज गुरगुरिंग डॉट 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 इन द नेक्स्ट रूम। तो वो हुक्का पी रहा था। कौन? तो सोहन लाल। ठीक है, नेक्स्ट है हु रिटर्न द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मेरी सोहन लाल सन। किसने अपना प्रपोजल जो है रिफ्यूज़ कर दिया, डिक्लाइन कर दिया? सोहन लाल रतिराम के बेटा से शादी करने से मना कर दिया वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर मैरिज टू द प्रिंसेस ऑफ निन्नौर। जो वेलफेयर मिनिस्टर था अपनी बेटी का शादी किससे फिक्स किया था? निन्नौर के राजा से। ठीक है, प्रिंस से। आफ्टर विजिटिंग सोहन लाल नानू काका वाज अगेन रेडी टू विजिट वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, और फिर से वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का प्लान किया। फर्स्ट टाइम में नहीं मिल पाया। हु टर्न टू द लिवरियड चॉफर। लिवरियड चॉफर का मतलब बोलते हैं ड्राइवर कौन था? तो ड्राइवर नानू काका का ड्राइवर नरेटर था। बोले तो नरेटर मतलब राइटर। ठीक है, नेक्स्ट है द आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल माई धोबी। जब उसने 1000 नोट पे 1000 का चेक लिखा तो किसको बोला बुलाने के लिए? धोबी को। ठीक है, narrator and Nanu Kaka drove away to the dealers to see a car in सिक्का ऑटो डीलर।
यानी नानू काका एक भाड़े पे कार लाने गया अच्छा सा, वो कहाँ गया, सिक्का ऑटो डीलर के पास। नेक्स्ट है एज अ रिवार्ड नानू काका गेव धोबी अ डॉट 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 रुपीज़ नोट। नानू काका ने धोबी को कितना रुपये का नोट दिया, तो 2 रुपये का नोट दिया एक, ठीक है, रिवार्ड में, अवार्ड में। नेक्स्ट है नानू काका विजिटेड टू द वेलफेयर मिनिस्टर इज द गुज ऑफ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर बन के गया था नानू को, उससे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी फिगर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये आंसर होगा मनोहर मालगांव का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है ए डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस एंड ए बॉम्बे ए बेंड इन द ड्रम, गंगाज वर रिटन बाय। ये तीनों किताब जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया। हिज फर्स्ट नोवेल वाज, उसका जो मनोहर मालगांवकर का फर्स्ट नोवेल था वो क्या था, डिस्टेंट ड्रम था, ठीक है, याद रखिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर वाज ऑल्सो लेफ्टिनेंट इन द मिलिट्री, तो इसका आंसर है मनोहर मालगांवकर। 68 में है फ्रॉम विच प्रिंसेली एस्टेट डज हिज फोर फादर बिलोंग्स टू, तो देवास, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर इज फेमस फॉर हिज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल क्रिएशन, तो मनोहर मालगांवकर फेमस है। व्हेन डिड ही डाई, ठीक है, मनोहर मालगांवकर कब मरे, तो मनोहर मालगांवकर 2010 में डेथ कर गया, ठीक है। मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ, तो मनोहर मालगांवकर का जन्म हुआ 1913 में, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 71 इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव थे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे थे वो, और जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जो खासकर 12th में है और इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तरीके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। और समरी वीडियो आप नहीं देखे तो समरी पिंच ऑप्शन ऑफ का समरी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा।